अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना 22nd लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूज़ है, यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड यूज़ ऑफ हैड। अब बेटा यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव व्हेन डू वी यूज़, इसको पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि यूज़ ऑफ हैज़ और हैव जो है असल में आपको यहाँ पर हैज़ और हैव को एज ए वर्ब यूज़ करना होगा, पोजेशन शो करना होगी कि आपके पास कोई चीज़ है। हैज़ हम सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे और जो हैव होगा हम उसको प्लूरल के प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो मैं प्रोनाउंस यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। हैज़ हम यूज़ करेंगे ही के साथ, शी, इट और किसी भी नेम। Suppose we are going to write here Asad as the name of somebody, इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। और I, we, you and they के साथ have यूज़ होगा। ओके, ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि हमने हैज़ और हैव को इस्तेमाल कब करना है। तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल है टू शो पोजेशन, पोजेशन के लिए। पोजेशन के लिए, पोजेशन क्या है? ऑनरशिप, कि आपके पास कोई चीज़ है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। जब आपने अपनी मिल्कियत, आपकी ऑनरशिप जो है आपने उसको जाहिर करना है, तो आप प्रोनाउन के बाद या आप सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाओगे और जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो आप लिख दोगे। मसलन यहाँ पर ही, हैज़, मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ हैज़ लगेगा। आपने हैज़ लगा दिया, HAS, हैज़। शी हैज़, इट है, हैज़, और किसी का नेम है तो यहाँ पर भी आप हैज़ लिख दोगे। और जो आपके प्रोनाउन प्लूरल होंगे उनके साथ हैव आप लगाओगे, HAVE, हैव। यू के साथ हैव और दे के साथ भी हैव। आप सोच रहे होंगे शायद मैं ये बात भूल गया हूँ कि आई के साथ मैंने हैव नहीं लिखा। मैं एक बात यहाँ आपको क्लियर करना चाहता था कि वी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, इन सब के साथ हमने हैव लिख दिया। आई हमारा सिंगुलर है, चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है। हमारी ग्रामर्स बोलती हैं, ग्रामेरियंस बोलते हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ ग्रामर, एक्सपर्ट्स ऑफ इंग्लिश, जिनकी मादरी ज़ुबान है, उन लोगों का कानून है कि आई के साथ भी हैव लगेगा। सो हम इसके साथ हैव ही लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने डिवीजन कर ली। सारे सिंगुलर जितने होंगे प्रोनाउन उनके साथ हैज़ लगेगा, या नाउन होंगे उनके साथ हैज़ लगेगा, लेकिन जो प्लूरल होंगे उन तमाम के साथ हैव लगेगा। ओनली आई आपका सिंगुलर है जिसके साथ हमने हैव लगाया है, वो एक कानून है। अब ही हैज़ एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब है कि वो रखता है, उसके पास है। उसके पास है। शी हैज़, उसके पास है, वो रखती है। क्या रखती है? ही हैज़ अ कार, उस लड़के के पास एक कार है। शी हैज़ ज्वेलरी, उसके पास ज़ेवरात है, उस लड़की के पास। और इट कैन ऑल्सो बी ए बेबी और इट कैन बी ए बर्ड, ये कोई परिंदा भी हो सकता है। अगर हम परिंदे की बात करें, इट हैज़ 2 विंग्स, अ बर्ड मीन्स अ बर्ड हैज़ 2 विंग्स, कि एक परिंदा जो उसके 2 पर हैं, एक परिंदा 2 पर रखता है। असद इज़ अ नेम, असद इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो असद हैज़ अ वॉच, असद के पास एक घड़ी है। हमने ये एक कानून समझ ले बनाया कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगाया
प्रोनाउन के बाद हैज़ लगाया और उसके बाद नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देना है, चीज़ का नाम हमने लिख देना है, तो हमारा पॉजिटिव जुमला मीनिंगफुल हो जाएगा। आपने अपनी पोजेशन का इजहार करना है। आप कहना चाहते हो कि मेरे पास एक बुक है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ बुक, आगे ऑब्जेक्ट का नेम आप लिख देंगे, आई हैव अ बुक। वी हैव टॉयज, हमारे पास खिलौने हैं। यू हैव अ न्यू बाइसिकल, आपके पास एक नई बाइसिकल है। यू हैव अ मोटर बाइक, आपके पास एक मोटर बाइक है। और दे हैव बॉल्स, दे हैव गेम, कोई भी आप टॉयज का नेम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। दे हैव, जो भी होगा ऑब्जेक्ट नेम लिख देंगे। तो ये शो हो रहा है यहाँ पर कि उनके पास फलां चीज़ है। ओके, मैं कहता हूँ आई हैव अ बोर्ड मार्कर, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है। तो मैंने प्रोनाउन के बाद हैज़ या हैव लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, तो हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया जिसमें हम कोई बात बता रहे हैं कि मेरी जो मिल्कियत है उसमें फ़लाँ ऑब्जेक्ट है, फ़लाँ चीज़ है। तो ये जुमला हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमने अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे वर्ब्स हैं, इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। यहाँ पर हमने इसको वर्ब बनाया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब बना देंगे और इसमें नेगेटिव बनाने के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, डू नॉट और डज नॉट। यानी डू नॉट को आप डाउट कह सकते हो और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट, यू कैन से डजंट। जैसे कहते हो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं जिसको हम कहते हैं। तो ही हैज़, उसके पास है। अब कहते हैं उसके पास नहीं है, ही डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, और इट डज नॉट। और ऐसे ही असद डज नॉट। अब यहाँ पर एक वन थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डज नॉट लगता है ये भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और हैज़ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ चूँकि लगता है। तो हम दोनों टाइम पे सिंगुलर ही नहीं लगा देंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें पहला हमने हेल्पिंग वर्ब जब डज नॉट लगा दिया है तो ये जो हमारा वर्ब होगा इसको हम फिर प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको कि हैज़ लगेगा। जो नेगेटिव बनेगा तो ही डज नॉट हैव हो जाएगा, ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, असद यानी कोई भी नेम डज नॉट हैव। ये चीज़ आपको जहन में थोड़ी रखना पड़ेगी, ये बात याद रखना पड़ेगी कि जब पॉजिटिव होगा तो थर्ड पर्सन जो हमारे प्रोनाउन होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम या प्रोनाउन, उनके साथ हैज़ लगेगा। लेकिन जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट की वजह से ये हैव हो जाएगा। बाज़ लोग इसको ऐसे ही कर देते हैं, ही हैज़ नॉट अ बॉल, उसके पास एक बॉल नहीं है, वो गलत होगा, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, ही डज नॉट हैव, ये ग्रामेटिकली ठीक बात होगी। और इसी तरह यहाँ पर हम जब इसको बना रहे हैं नेगेटिव, तो पहले था आई हैव, मैंने मिसाल दी थी आई हैव अ बोर्ड मार्कर, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है तो आई विल राइट हियर आई डोंट हैव और आई डू नॉट हैव अ बोर्ड मार्कर, आई डू नॉट। डोंट भी आप लिख सकते हैं, आई डोंट हैव व्हाट अ बोर्ड मार्कर, या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। वी डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, ये थोड़ा ओके इसको ठीक से अलाइनमेंट इसकी ठीक कर लेते हैं। डू नॉट हैव एंड लाइकवाइज दे डू नॉट हैव, उन सब के पास नहीं है।
दे डू नॉट हैव टॉयज, उन सब के पास खिलौने नहीं हैं। इस तरह से ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन नाउ ए क्वेश्चन में अराइज कि हमने हैज़ और हैव को यूज़ कब करना है, तो हम इनको यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, मौजूदा ज़माने में। कब करेंगे? मौजूदा ज़माने में। और क्यों करेंगे? टू शो पोजेशन, टू शो पोजेशन, टू शो पोजेशन, अपना कब्ज़ा जाहिर करने के लिए कि मेरे पास कोई चीज़ है, अपनी मिल्कियत को शो करने के लिए। ये हम करेंगे प्रेजेंट में, ये सारे सेंटेंसेस। यहाँ पर अब आ जाती है बात हैड की, कि हम व्हेन टू यूज़ हैड, कि हम हैड को इस्तेमाल कब करेंगे। तो हैड को आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, वो प्रेजेंट में था, और ये हो गया पास्ट में, गुज़िश्ता ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में। कब? गुज़रे हुए ज़माने में। और क्यों करेंगे? बात फिर वही आ गई, टू शो पोजेशन, योर ऑनरशिप, अपना कब्ज़ा जाहिर करने के लिए। अब इतनी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए हम इसको समझने और समझाने के लिए, इतना ही काफ़ी है। ये जो बात आप समझ गए, यहाँ पर था कि मेरे पास कलम है, तो ये होगा आई हैड आ पेन, मेरे पास एक कलम था, आज नहीं है, कल था, आज नहीं है, आई हैड अ पेन। तो अगर आपने नेगेटिव इसको करना है, बाकी तमाम जितने प्रोनाउंस होंगे सबके साथ हैड ही लगेगा, क्योंकि एक ही हमारा वर्ब है, हैड ही लगेगा। वी के साथ भी, यू के साथ भी, ही, शी, इट, नेम और दे, और सबके साथ हैड ही लगेगा। नेगेटिव कैसे करना है इसको? आप आई लगा के ऐसे ही, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डिड नॉट। क्या होगा? डिड नॉट। अब हैड चूंकि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ डिड भी डू की सेकंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, आई डिड नॉट हैव कर देंगे। आई डिड नॉट हैव, क्या? आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं था। जितने भी इसके नेगेटिव के सेंटेंसेस होंगे, उन सब में नेगेटिव करने के लिए डिड नॉट लगाकर हैव कर देंगे। हैड जहाँ होगा नेगेटिव उसको बनाने के लिए, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आपकी ऑनरशिप, आपके पोजेशन को जाहिर करने के लिए जब हैड लगा होगा, उसको नेगेटिव करने के लिए हमेशा डिड नॉट लगाएंगे और हैड को हैव में तब्दील कर देंगे। ये हमारा एक की पॉइंट बन गया। की पॉइंट, आई शुड राइट हियर पॉइंट, की पॉइंट। वो क्या है? यूज ऑफ हैड में नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव, हैज यूज होगा ही नहीं, ओनली हैव होगा। ओके, हमने हैड को चेंज किया इसमें, इस तरह से आपको एग्जांपल दी, और इसमें हमने हैज को हैव में बदला, और डज नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस आपका हैज या हैव था पॉजिटिव में, और प्लस ऑब्जेक्ट था चीज़ का नाम। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए व्हाट आर यू टू डू? आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव बनाने का एक फार्मूला होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।